सास बहू और साजिशें आपने सिल्वर स्क्रीन पर रोज़ देखी होंगी, अभी भी देखते हैं और वही जो हालात हैं इस समाज में दिखाई देते हैं। मगर जब बात आती है कांवड़ यात्रा की, पुण्य और पाप की, तो यहाँ पर पूरा सिनेरियो बदल जाता है, परिदृश्य एकदम चेंज दिखाई देता है। और उस वक्त दिखाई देती हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी इस समाज में, इस संसार में होना संभव है। ये पीछे देखिए कांवड़ है और पालकी में बैठी हुई है एक बूढ़ी माँ। आसपास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें 2 बेटियां हैं और उस तरफ एक महिला है जिनका नाम है आरती। आरती हापुड़ के कस्तला गांव की रहने वाली हैं और अपनी सासू माँ को इस पालकी में लेकर और जा रही हैं अपने गंतव्य की ओर। हर की पौड़ी हरिद्वार से ये सफ़र शुरू हुआ है और आज ये सफ़र शुरू हुए रविवार से शुक्रवार हो गया। आरती मेरे साथ हैं। आरती, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप काम क्या करती हैं और ये जो आइडिया है माता जी को पालकी में लेकर और कांवड़ यात्रा कराना कैसे आया? देखो जी, मैं काम कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ मैं। और मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आ गया। मम्मी से मैंने कहा, मम्मी ने मना भी किया मुझसे कि नहीं तेरे से नहीं आया जाएगा, ये और वो है। फिर मैंने अपनी चला करके फिर जब लेके आई मैं मम्मी को। अच्छा, ये तो आपकी बात रही, आप मान गई, मम्मी मान गई। छोटे छोटे बच्चे, इनको कैसे मनाया आपने? ये खुद पे खुद ही मान गए थे। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे अम्मा को लेके? हाँ जी। अच्छा, ये बच्चे कितने कितने बड़े हैं, उम्र कितनी है इनकी और आपका इनसे रिश्ता क्या है? ये तो मेरी भतीजी है, ये भतीजा है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी सास। कितनी उम्र होगी इन बच्चों की? 11 साल, 15 साल, 16-17 साल। तो इतना बड़ा सफ़र है, करीब करीब 250 किलोमीटर का सफ़र, कैसे ये बच्चों के हौसले जो हैं, ऐसा लगता है कि जाने पहाड़ से भी ऊंचे हैं। इन दोनों की कांवड़ वो है सामने, इसको हम ही लेकर चल रहे हैं 2। अच्छा, वो दूसरी कांवड़ जो वहाँ रखी है, देखो दिखाएं आपको, जो एक दूसरी कांवड़ है वो वहाँ रखी है, वो कांवड़ है जो 2 छोटे बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं वो लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए हाईवे है और हाईवे से इधर घूम कर आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये कांवड़ है। इस कांवड़ को ये छोटी बच्ची जो आरती की बेटी हैं और ख़ुद आरती लेकर जा रही हैं। अच्छा, अम्मा को जो है आपका शादी हुए कितना समय हो गया और अम्मा का और आपका रिश्ता किस तरह की बॉन्डिंग है? देखो जी, मेरी शादी को हो गए होंगे 15-16 साल और जब से मैं आई हूँ, जब से मेरी कोई किसी से लड़ाई दंगा आज तक नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे, अम्मा को संभालना, पति को संभालना, घर संभालना और उसके बाद में ये पुनीत कार्य भी आपने सोच रखा है। देखो जी, ये तो सब भोले बाबा की महिमा है। हम कौन है सोचने वाले, सब वही दिमाग को घुमाते हैं और जो हमने प्रण लिया है इसको पूरा भी करेंगे जल्द से जल्द। तो पहले भी कभी कांवड़ लेके आई हैं आप? हाँ, वैसी कांवड़ लेके आई हूँ मैं। ये मेरी पहली बार है, इसे लगा के 12 कांवड़ हो गई मेरी। 12 कांवड़ हो गई, लेकिन अभी तक कभी पालकी लेके नहीं गई? नहीं। पालकी पहली बार ले जा रही है? हाँ। मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि कांवड़ का जो जल है वो तो थोड़ा सा ही है, लेकिन मुख्य जो मकसद है कांवड़ का वो माता जी को। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में, आपके आसपास मोहल्ले में भी बहुत सारी कहानियाँ रहती होंगी। यहाँ सास बहू के रिश्ते जो हैं बड़ा तल्ख दिखाई देते हैं। मतलब कैसे सोच सकती हैं ये सारी चीज़ें और आपको कैसा लगता है? देखो जी, मैं तो यही कहूँगी जैसे हम दोनों सास बहू हैं ऐसे ही रहें। सास को भी कभी गलत नहीं बनना चाहिए, बहू को भी कभी गलत ना बनना चाहिए। और रही मोहल्ला पड़ोस की बात, मोहल्ला पड़ोस में आज की डेट में कौन किसको समझता है, कोई नहीं समझता। अपनी समझदारी से ही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब क्या पुण्य मानती हैं आप ये जो यात्रा कर रही हैं? जी, मैं कोई पुण्य नहीं मांगती, बस मैं तो ये चाहूँ कि सही सलामत में टाइम से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ, मेरा जल चढ़ जावे जाके गाँव में। गोले पे जल चढ़ जाए। हाँ जी। अच्छा, माता जी हैं, उनसे बात किए लेते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? उषा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, यात्रा कैसी चल रही है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया चल रही है। कैसे आप मान गई पालकी में कांवड़ यात्रा के लिए? इसके जी में ही अच्छा। कहने लगी मैं पालकी में ज़रूर ले जाऊंगी, तो मैं बैठा कर। हाँ। मैंने कि तेरे बस की नहीं है, ये बोली नहीं मैं ले जाऊंगी। जब मैंने
उठा लिया तो उठा ही लिया, फिर कहने के कोई संकल्प लिया था, कोई काम वाम पूरा हुआ हो? नहीं, और कुछ नहीं लिया, खुशी के मारे। केवल मन में था। हाँ, मन में ही। तो आप क्या कहना चाहूँगी एक लाइन में अपनी बहू के लिए? बहू मेरी ठीक है, बहुत बढ़िया है, लाखों में एक है। लाखों में एक है। बेटा भी सेवा करता है बेटा भी मेरा बहुत सेवा करता है मेरी, और पोते पोतियाँ? सब करते हैं। कितने बेटे हैं आपके? मेरे लड़के तो 5 हैं, मेरी सेवा वही ज़्यादा करते हैं, इसके पापा। अब आप खुश हैं ये इस पूरी यात्रा से? खुश हैं। तो कब कब पहुँचेंगी घर? जब तक पहुंच जाएंगे, जब तक जल चढ़ेगा। तब तक पहुँच जाएंगे। अभी तो काफ़ी दिन है, हाँ। 12-14 दिन है। हाँ, जब तक जल चढ़ेगा, जब तक पहुंच जाएंगे। एक बच्ची भी है जो इसी कांवड़ में सहयोगी है। बेटा क्या नाम है आपका? लवी। अभी अम्मा को लेके जा रही हो कांवड़ में, क्या चलता है मन में? कुछ नहीं। ताकत लगानी पड़ती है बहुत सारी। हाँ। है? आपका वजन कितना है? पता नहीं। और ये उठा लेती हो आराम से? हाँ। कहाँ से आती है ताकत? बताओ बताओ। ये नहीं पता। नहीं मालूम, आ जाती है? मम्मी जबरदस्ती तो नहीं लाई? नहीं। मन से आई हो? हाँ। खुश हो आप? हाँ। अच्छा ये बताओ कि जो अम्मा को लेके जा रही हो, इसका पुण्य मिलेगा आपको, ये कुछ मन में है? नहीं। कुछ नहीं, पर मम्मा है, मम्मा लेके जा रही है तो आप भी साथ। हाँ। देखिए ये बच्चे भी हैं। आपका नाम क्या है बेटा? राशि। आप भी कांवड़ लेके आई हो? तो आप भाई बहन जो है वो अलग कांवड़ लेके आए हैं। हाँ। उसको कितना जल है? 41। 41 किलो। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। तो कोई प्रण ले रखा था या ऐसे ही चल रहा है, दादी जा रही हैं तो हम भी जाएंगे? बस ऐसे ही ले। देखिए ये दृढ़ संकल्प है, एक पक्का इरादा है। वो इरादा इनको इस कांवड़ मार्ग तक लेकर आया और अब ये कांवड़ जो है गंगा जल लेकर और इस पालकी के साथ पहुंच रही है अपने गांव में। और ये हरिद्वार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा है। तो ऐसे बहुत सारे रूप रंग हैं जो इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिलते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, हरिद्वार।